एक एक जिला में आपको बताऊंगा। किशनगंज में 2020 में हुई थी लगभग 63-64% वोटिंग और 25 में किशनगंज में हुई है 76.26% ज्यादा, यानी 13% ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई। कटिहार देखिए, कटिहार में 2020 में हुई थी 67% वोटिंग, अभी हुई है 75.23% वोटिंग, 8% ज्यादा। पूर्णिया में 62.3% वोट पड़े थे 2020 में, इस बार पूर्णिया में 73.79 लगभग 74% वोटिंग हुई, 11% ज्यादा। सुपौल में 65% वोट पड़े थे, इस बार सुपौल में 70.69% वोट पड़े, 5% ज्यादा। पूर्वी चंपारण में 62% से ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 69% से ज्यादा वोट पड़े हैं, 7% ज्यादा। अब देखिए बाकी के जिले, पश्चिमी चंपारण में 63% वोटिंग हुई थी, इस बार 69% से ज्यादा हुई। शिवहर में 58.58% वोटिंग हुई थी, इस बार 67% से ज्यादा वोटिंग है, 9% ज्यादा। बांका में 60% थी, इस बार 68 लगभग 69% वोटिंग हुई है। गया में देखिए लगभग 59-60% वोटिंग थी, इस बार 67.67% वोटिंग हुई है। अररिया में 62.3% वोटिंग हुई थी, इस बार 67.79, 5% ज्यादा है। भागलपुर में 57.5% वोटिंग हुई थी 20 में, और 25 में 5 साल बाद 66% वोटिंग, 9% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब देखिए जरा ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान था, बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वीवीआईपी कैंडिडेट जो पहुंचे, जीतन राम मांझी को देख रहे हैं आप, पप्पू यादव वोट करने के लिए पहुंचे, प्रशांत किशोर ने वोट डाला है, शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता प्रवक्ता पूर्व मंत्री को आप देख रहे हैं वोट डालने पहुंचे पत्नी के साथ। अब देखिए जरा बिहार में बंपर वोटिंग हुई है और लोकतंत्र पे भरोसे के लिए यह तस्वीर एक नजीर है, जिसमें 100 साल की बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची। मोइनुद्दीन सैयद जो है ये पेशे से डॉक्टर है और दावा है ये ऐसा जहर बना रहा था जो साइनाइड से ज्यादा खतरनाक है। ये सारे डॉक्टर मिलकर देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डॉक्टर जैसा पेशा जिस पर लोगों को यकीन और भरोसा होता है, उसे भी छल रहे थे। ये क्या कर रहे थे देखिए जरा। डॉक्टर मोइनुद्दीन को पुलिस ने पकड़ लिया है। हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाने की आतंकी साजिश हो रही थी, क्योंकि ये आतंकी साइनाइड से भी खतरनाक जहर बना रहे थे। जांच में सामने आया कि ये राइसिन बनाने की फिराक में थे। राइसिन एक तरह का बहुत जहरीला केमिकल होता है, जिसे कम मात्रा में इस्तेमाल कर कई लोगों को मारा जा सकता है। इसे बनाने का सामान भी आतंकियों के पास से मिला। गुजरात एटीएस ने आईसिस के जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनमें उनसे 4 लीटर अरंडी का तेल मिला है, जिससे राइसिन बनता है। जांच में खुलासा हुआ कि इसी तेल से घातक जहर तैयार कर रहे थे, और ऐसा करने के लिए बाकायदा एक मेडिकल एक्सपर्ट आतंकी था। डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद ने चीन से मेडिकल की डिग्री हासिल की है। 2007 से 2012 के बीच इसने चीन से एमबीबीएस किया। अपनी डॉक्टरी काबिलियत से ही वो केमिकल अटैक प्लान कर रहा था। दावा है आतंकियों ने केमिकल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एटीएस के मुताबिक देश के बड़े शहरों और बड़ी हस्तियां टारगेट पर थीं। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहरों में हमले की साजिश थी। दावा है लखनऊ का आरएसएस दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर था। मोइनुद्दीन और उसके साथी आतंकी के कहने पर काम कर रहे थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान का अबू खदीजा इनका मास्टरमाइंड है, जो अफगान में बैठकर पाक के रास्ते ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा था। ये टेलीग्राम ऐप के जरिए सीक्रेट बातचीत करते थे। मोइनुद्दीन ने एटीएस की पूछताछ में यह सब कबूल कर लिया है कि ऐसा जहर बना रहा था वो।